डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने उठाए धान, बिजली और पानी के मुद्दे। भाजपा विधायकों ने पोस्टर लेकर सदन में दिया धरना। प्रशिक्षु न्यायाधीशों से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय, दी शुभकामनाएं, कहा निष्पक्षता और संवेदनशीलता से निभाएं जिम्मेदारी। बस्तर में 108 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुनर्वास किया स्वीकार। बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन की 26 एरिया कमेटियां लगभग खत्म, 4 एरिया कमेटियों पर अभी कार्रवाई जारी। महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन सदन में विपक्ष द्वारा धान खरीद, बिजली और पानी का मुद्दा फिर से उठाया गया है। दरअसल सत्र के शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने सदन परिसर में पोस्टर हाथ में लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं से पत्रकारों ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी मांगा, जिस पर मंत्रीगण के बयान आए। उधर सत्र शुरू होने पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने ये कहा कि गर्मी के दिनों में ट्रांसफर जल जाने पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके जवाब में सरकार की ओर से पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास या डिवीजन में शिकायत करें। इसके अलावा राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर में 1.25 करोड़ की 4 लघु सिंचाई परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के बजट पर विधानसभा में कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वर्ष 2026-27 में 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं, जिसके तहत पहले चरण में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और सरायकेला खरसावा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो वहीं रांची के बॉम्बे में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने की उन्होंने घोषणा की है। इस दौरान सदन में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुपूरक बजट मांग पर लाए कटौती प्रस्ताव पर मंत्री जवाब दे रहे थे। तभी उन्होंने ये भी कहा कि रांची में रिम्स 2 का निर्माण हर हाल में इसी साल शुरू किया जाएगा और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 1400 बेड और दूसरे चरण में 2600 बेड होंगे, जिसके बनी शपथ ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके साथ ही बजट प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर अंसारी ने तीनों विभागों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणाएं भी की। पूर्ति में अभी हमारी सरकार ने हमारे विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पनीर 1400 जो बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा था, 100 किलो की नकली, बताइए साहब। अभी मैं पकड़ा हूँ और उस पर मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। नकली चीज से समझौता नहीं कर सकते। असम विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय असम दौरे के ठीक बाद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी पहल कर दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्य की मुख्य सत्ता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीट शेयरिंग पर बातचीत भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह एवं असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रांची पहुंचने के बाद दोनों नेता प्रदेश के कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर सीट बंटवारे पर बात मनवा सकते हैं। इस क्रम में झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से लेकर विधायकों ने पत्रकारों से बातचीत में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आम का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। झारखंड जैसे राज्य में हम लोगों ने अपनी सरकार बना पाई, इसका कारण यही था कि जितने भी सेक्युलर पार्टी है, ताकतें हैं, एकजुट रही और इसी रणनीति के तहत भी असम में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग असम में भी एक जनता के हित में सरकार को बना सके और वैसे सामंती ताकतों से हम लड़ सके। दल के वहाँ पे भी जो क्षेत्रीय
सेक्युलर दल हैं उन्हें, और जो वहाँ कंटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें, कांग्रेस को, तमाम सेक्युलर दलों को एक साथ एकजुट होकर एक अच्छी रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि वैसे सामंती ताकत से वहां लड़ा जा सके। अन्यथा वहां के आदिवासियों को विशेष रूप से बहुत नुकसान होगा। सीनियर लीडरशिप हमारी बात कर रही है, अगर जिस दिन मुझे ऑथराइज कर देंगे सीनियर लीडर, मैं बात करूंगा। कांग्रेस के साइड से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के साइड से दूसरे जो देखिए असम के लोग जो हैं, झारखंड से पलायन किए हुए लोग, झारखंड के ज्यादा, तो मेरे भी रिश्तेदार हैं वहाँ, कई एक रिश्तेदार हैं, अगर पार्टी मुझे भी भेजेगी तो मैं भी जाऊंगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रांची जोनल ऑफिस में एक आरोपी के साथ मारपीट मामले में सुनवाई करते हुए आज झारखंड के उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दरअसल ये मामला ईडी के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान एक आरोपी से मारपीट करने का है, जिसे लेकर आज हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच सही रहेगी। वहीं इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े करीब 23 करोड़ रुपए के सरकारी धन के गबन का आरोपी संतोष कुमार 12 जनवरी को बिना किसी समन के स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचा। इसी क्रम में रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंच गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज की छानबीन करने लगी, जिसके खिलाफ ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। झारखंड में कोयला, बालू और पत्थरों के अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के रुख पर प्रदेश भाजपा द्वारा कड़ी नाराजगी एक बार फिर सामने आई है, जिसे लेकर विधानसभा परिसर में पोस्टर के साथ प्रदेश के महिला विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि इस काफी में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू और मंजू कुमारी ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी आवाज बुलंद की और सत्ता पक्ष के कड़े शब्दों में जवाब मांगा। समझकर उसके ऊपर जो है नैतिक आरोप लगाकर ये लोग कैसे अपने दंडा बल का प्रयोग करते हैं, तो देखने का विषय है। और पूरी राज्य की जनता जान रही है। भाजपा का नाम भी बार बार इसलिए उठाती है ताकि अपने इस भाजपा के नाम के पीछे अपने इस अवैध कारोबार को अच्छे से चला। कुछ नहीं है, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में बोलना, प्रचार करना सबका अपना अधिकार है। जब हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से हमारा पर्व जब आयोजित होता है, पर्व का समय आता है, बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन, पुलिस बल वहाँ पे तैनात है। विशेष समुदाय का पर्व त्योहार है, क्यों वहाँ पे प्रशासन, शासन तैनात नहीं किया जाता? महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया के लिए जो इलीगल तरीके से चलाते हैं, बालू खदाने, बड़े बड़े खदाने खोद करके और ब्लास्टिंग करते हैं, घरों में दरारें आती है। हमारे एरिया में क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है, जो कि हमारे विधानसभा में पहले कुछ दिन पहले भी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताए थे कि हमारे क्षेत्र में 2-2 प्रखंड है, एक भी महिला डॉक्टर वहाँ नहीं है, तो काफी दिक्कत होता है, खास करके महिलाओं के लिए। बेरमो के फुसरो नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत व सम्मान में भव्य समारोह सम्मान आयोजन किया गया। करगली गेट स्थित शहीद निर्मल महतो स्मारक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष दीपक महतो ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि संगठन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और फुसरो नगर में संगठन के विस्तार से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। समारोह में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। देख रहे हैं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन दूसरे स्टेट में भी बहुत जो है लोग काफी चाह रहे हैं। और हेमंत बाबू जो है सिर्फ झारखंड प्रदेश का नेता नहीं है, वो आज जो है केंद्र लेवल पर नेता बने हुए हैं। और भाजपा जो है डरी हुई है, सहमी हुई है हेमंत सोरेन से। चूंकि आज देखें कि कल ही जो है आसाम में प्रोग्राम हुआ, दूसरा बार जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आसाम हमारे झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी पहुंचे थे और लाखों के संख्या में वहां लोग जो है सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। और निश्चित रूप से आने वाला समय
झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार होने जा रहा है। पदाधिकारियों का आज स्वागत और सम्मान समारोह का आज आयोजन किया गया था। इसी क्रम में हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई बंटी यादव जी और तमाम नगर के पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य हमारे इकबाल जी इस स्वागत एवं सम्मान समारोह में आज शामिल हैं। रांची स्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने रमजान के महीने में दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल हसन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल नेता प्रदीप यादव सहित कई अन्य नेतागण भी नजर आए। इस दौरान सभी ने आपसी भाईचारा का संदेश देते हुए एक साथ फर्श पर बैठकर दावत का आनंद उठाया और राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। एलपीजी गैस को लेकर बढ़ती किल्लत के बीच झारखंड में केंद्र सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर अब विधानसभा में भी बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गैस और तेल संकट के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचकर पत्रकारों के बीच आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि एलपीजी आपूर्ति बाधित होने से उद्योगों, होटलों और औद्योगिक कैंटीनों में हजारों मजदूरों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। का जो आदेश है, जो वर्डिक्ट है, उसका सम्मान करते हैं। आज क्या आवश्यकता है कि डीजे की आवश्यकता है देश को? क्या बताइए, कितना खराब लगता है। इज इट पॉसिबल व्हाट दे आर डूइंग? कैन यू कंफर्म? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या जनता इनको क्या पसंद कर रही है? क्या इरफान अंसारी महंगाई को रोकने की मांग कर रहा है और ये लोग डांस करने की बात कर रहे हैं। ठीक हो, ये अच्छा है, ठीक है, सिंगर है, अच्छा गाती हैं, तो गाने का समय नहीं है आज देश में। आज देश को आवश्यकता है, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है, डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। गैस बताइए आप, इतना अपार, बताइए गैस खत्म हो गया है झारखंड में भी। आज व्यवसायी लोग हमारे घर में आए थे, बाबा माँ बहनें लोग धरना पे दी हैं कि सर हम लोग नहीं दे पाएंगे पैसा, हमारा वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, आप खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। हमने कहा क्या कर सकते बताओ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि गैस अगर खत्म हो जाए तो मैं गैस चूल्हा, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की माँ बहनों का हम सम्मान करेंगे। मुझे खराब लगता है कि आज भाजपा के लोग, देखिए, ये कम से कम जरा सद्बुद्धि दीजिए, चाहिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए, हमारी सरकार लागू करेगी। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आज युवाओं की अगर बात करते तो मैं इनका प्रशंसा करता। बाबा आप लोग भी सुनिए, आप लोग भाजपा के बात मत कीजिए, सच्चाई ये लोग निकालिए लोग यहाँ से। घरेलू गैस की कीमत बढ़ाए जाने के बाद राजधानी रांची में भी गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इस पर लगाम कसने के लिए रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने IOCL, BPCL और HPCL के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर स्थिति का जायजा लिया। बैठक में गैस कंपनियों ने बताया कि लोग पैनिक होकर बुकिंग न करें। बड़ी संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने से सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में बुकिंग सामान्य रूप से उपलब्ध होगी, इसलिए उपभोक्ताओं को एजेंसियों के ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। आपातकालीन स्थिति में उपभोक्ता 2 और 5 लीटर के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी गैस कंपनियों और एजेंसियों को प्रॉपर प्लानिंग और संचार के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में प्रशिक्षु न्यायाधीशों के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़े बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी न्यायाधीश निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है।
छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्र मंच देने के उद्देश्य से नव रायपुर में आदि परब 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की परिकल्पना और निर्देश पर 13 और 14 मार्च को आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में ये 2 दिवसीय आयोजन होगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आदि परिधान जनजातीय अटायर शो में पहली बार एक ही मंच पर 43 जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही आदि रंग जनजातीय चित्रकला महोत्सव में कलाकार अपनी पारंपरिक कला के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश भी देंगे। वहीं आदि हाट में जनजातीय हस्तशिल्प, वनोपज और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार के लगातार अभियान के कारण बस्तर में नक्सल संगठन कमजोर हुआ है और 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर रेंज में 108 नक्सलियों ने पुनर्वास के तहत आत्मसमर्पण किया है, जिनके साथ 101 हथियार भी वापस आए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर बीजापुर जिले में जमीन में गाड़ कर रखे गए लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए और करीब 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन की 26 एरिया कमेटियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, जबकि 4 एरिया कमेटियों पर अभी कार्रवाई जारी है। सरकार का कहना है कि नक्सलियों को पुनर्वास योजना के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जैसे बीजापुर जिला से 37 लोग हैं, नारायणपुर जिला से 4 हैं, बस्तर जिला से 16 हैं, कांकेर जिला से 3 हैं, सुकमा जिला से 18 हैं और दंतेवाड़ा जिला से 30 हैं। इस तरीके से विभिन्न जिलों से हमारे सारे ही लिंक खुले हुए हैं, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से भी, समाज के प्रमुखों के माध्यम से भी, बने पुलिस के एसपीस के सारे के नंबर दिए हुए हैं और इस इनफैक्ट आईजी बस्तर का भी नंबर दिया हुआ है। इन सबसे बातचीत करने के लिए सबकी स्वतंत्रता है। सबने अपने अपने सुविधा से बातचीत की, बातचीत करके वापस आकर हथियार रख करके आज पुनर्वास कर रहे हैं, मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुम हुए 100 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। इन मोबाइल फोन को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों से ट्रेस कर हासिल किया गया। रायपुर के डीसीपी स्मृतिक राजनालक ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए है। दिनांक 11 तारीख को कुल 100 गुम मोबाइल का बरामद किया गया है, जिसको उनका स्वामियों को दिया जा रहा है। टोटल इसका कीमत लगभग 20 लाख का है और 2026 में अगर देखा जाएंगे तो टोटल 300 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है एसएसयू टीम के द्वारा और उसका टोटल कीमत लगभग 60 लाख का है। तो आज उन 100 लोगों का जिसका मोबाइल गुम हो गया उनको आज बुलाकर उनका मोबाइल वापस किया जा रहा है। ये मिसिंग मोबाइल्स जो है हमारा द्वारा और फिर से अपील किया जा रहा है कि CIR पोर्टल में उनको रजिस्टर किया जाए। अगर कोई किसी का भी मोबाइल मिसिंग है तो पोर्टल में रजिस्टर किया जाए तो हमको जानकारी मिल जाती है, तो उसको ट्रैक करने में और उसको बरामद करके उसके स्वामी तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। इसमें टीम का काफ़ी मेहनत भी लगती है। कुछ मोबाइल जो है दूसरे स्टेट में भी चला जाता है, जैसे अभी इसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी अदर स्टेट से भी मोबाइल्स रिकवर करके लाया गया है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे अन्य राज्यों से भी मोबाइल्स को लेके आया गया है और उनको आज इसके आपके सामने उसको मोबाइल ओनर्स को दिया जा रहा है। भारत का चौथा सबसे बड़ा सहकारी बैंक TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी पहली शाखा खोलने की घोषणा की है। इस शाखा के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। TJSB बैंक पिछले 5 दशकों से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 160 से अधिक शाखाओं के माध्यम से मजबूत उपस्थिति बना चुका है। रायपुर शाखा के शुभारंभ के साथ बैंक 6ठे राज्य में प्रवेश करेगा। बैंक का ग्रॉस NPA लगभग 3.59% और नेट NPA 0% है। साथ ही पूंजी पर्याप्तता अनुपात
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया और मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने करीब 3 एकड़ में लगी अफीम की अवैध फसल को जब्त कर नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफीम के लिए प्रतिबंधित है और इस प्रतिबंधित छत्तीसगढ़ में जिसको धान के कटोरा के नाम से जाना जाता था, आज अफीम की फसल के नाम से इसकी पहचान बन गई है। पूरा प्रदेश नशे में झूम रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि विष्णुदेव की सरकार को बने रहने का भी अब अधिकार नहीं है रहा। मुखबिर की सूचना पर यहाँ जो है वो गांव जो है, यहाँ पर त्रिपुरी गांव है, वो गांव के आसपास कहीं पर जो है अवैध मादक पदार्थ कहीं पर उगाने की सूचना हमें मिली थी। सूचना के तारतम्य में हमारे द्वारा यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है वो उसने विधिवत तरीके से कार्रवाई जो है वो एनडीपीएस के तहत जो है शुरू की है और कार्रवाई के पश्चात जो है सारी डिटेल्स जो भी मतलब कि उसके अंदर होगी वो जो है आपको बताई जाएगी। अफीम की खेती तो अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन अर्चन किया। मां की आरती उतारी और सुखी, स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री गौशाला गए, जहां उन्होंने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर व गौशाला की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने नाम नरेंद्र, काम सरेंडर जैसे नारे लगाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। आपको बता दें, हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।